प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदी। ना जाने मासूम बच्चों का क्या कसूर होता है कि बाज अफराद उन्हें बेदर्दी से कत्ल करते हुए जरा भी नहीं घबराते। वाह कैंट में भी स्कूल जाने वाले तालिब इल्म को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया, मगर पुलिस FIR में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं। थाना वाहकैंट के इलाके लोसर शरफू में मेहनतकश राजा फिरदौस का 14 साला बेटा 23 जनवरी को घर से स्कूल जाते हुए लापता हो गया। बाप जिगर गोशे की तलाश में मारा मारा फिरता रहा, लेकिन पुलिस ने बच्चे की बाजियाबी में कोई मदद न की और कहा कि बच्चा खुद ही वापस आ जाएगा। 3 दिन बाद वाहकैंट की पुलिस को इत्तला मिली कि करीबी जंगल में दरख्त के साथ एक लाश लटक रही है, जिसके पास एक स्कूल बैग भी पड़ा है। ये बच्चा फिरदौस का ही था। उसका बैग भी पास पड़ा हुआ था ना, जिसपे नाम वगैरह उसका लिखा हुआ था। तो जिस बंदे ने वहाँ पे जाके देखा है ना, उसने इतला दी थी पुलिस वालों को। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे देखा लाश लटकी हुई थी। थाने में खड़े थे, उधर फोन गया फिरदौस के पास। मौके पर हम खड़े थे, तो जैसे फोन गया उसने बोला क्या बात है, इस अली नाम का बच्चा है, किताब पर उसका बस्ता पड़ा था। उसने फोन किया भाई अली नाम का बच्चा है, उधर लाश पड़ी दरख्त के साथ खड़ा था, पाँव नीचे थे बिल्कुल। पुलिस एहलकार वाकये को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करते रहे। अगर खुदकुशी करने वाले के पांव जमीन पर लग रहे हों तो मौत कैसे वाक़ई हो सकती है? घने और खौफनाक जंगल में आकर खुदकुशी कैसे की जा सकती है? कपड़े थे ना, उनमें घास थी बहुत ज्यादा, जो ये खुश्क घास है, पीछे पत्थर वगैरह थे। दूसरा जो उसको इस जगह पर ना निशान था अंगूठे का, जिस तरह गला दबाता है ना, सिर्फ इस जगह पर निशान था। एक उसकी क्योंकि जो भी आदमी खुदकशी करता है उसकी जुबान बाहर आ जाती है। फिर उसके पाँव भी ज़मीन पर थे और उसको इस तरह लटकाया हुआ था, उसके हाथ बिल्कुल सीधे थे। जो आदमी जिसका दम घुटता है वो हाथ अपने गर्दन को डालता है, सीधे नहीं रखता। बच्चे की तलाश के दौरान बाप बेटे को इसके दोस्तों के घर भी तलाश करता रहा। 2 दोस्तों ने बताया कि मोहम्मद अली को नुमान नामी लड़के के साथ देखा गया। लाश मिलने के बाद बुरसा ने तीनों लड़कों नुमान, अदनान जफर और अदनान सनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी, जिसका मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने में संजीदा नहीं। 2 हमने पकड़ाए थे, वो दोनों ने लड़कों ने नुमान वल्दे लियाकत को उन्होंने पकड़ाया है। उन्हें तीनों लड़कों ने, दोनों लड़कों ने कहा कि हम तीनों इकट्ठे थे। तो वो पुलिस के पास हम जाते हैं तो पुलिस वाले हम तफ्तीश कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। पुलिस वाले अब और रुख अख्तियार कर रहे हैं, पुलिस वाले इसको डाल रहे हैं, खुदकशी पर जा रहे हैं। मकतूल के वर्षा के मुताबिक बाद सियासी शख्सियात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। कमसिन बच्चे के बहीमाना कत्ल पर पुलिस की जानिबदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि DSP टेक्सला सर्कल राजा तैफूर अख्तर, SHO थाना वाहकैंट चौधरी जुल्फिकार और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर मलिक गुलजार कोई भी मुकदमे में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करने को तैयार नहीं। मोहम्मद अली के वालिदैन और रिश्तेदारों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर फौरी इंसाफ फराहम करने की अपील की है। मैं चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो मुझे इंसाफ दे। इनके पीछे बासर शख्सियात है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक कुबार का काम करता हूँ, कुबारिया हूँ, गरीब आदमी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। हक पे फैसला हो। मुजरम पकड़े गए हैं लेकिन उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनको सहूलियात दी जा रही हैं सारी। अवामी हलकों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के अगवा और फिर कत्ल की बढ़ती हुई वारदातों ने कमसिन बच्चों और इनके वालिदैन को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है और पुलिस की जानिबदारी भी इंसाफ के तकाजे पूरे करने में बड़ी रुकावट बन रही है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, वाहकैंट, रावलपिंडी। ददियाल में बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला रिश्ता उसकी फुप्पी का होता है और ननियाल में मामू उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, मगर लाहौर के नवाही इलाके में एक मामूली झगड़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मामू ने अपने भांजे के बाजू और टांगे तोड़कर उसके जिस्म को लोहे की सलाखों से दाग दिया।
बरकी के गांव पक्का बुर्ज का रहायशी 20 साल बलाल 5 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वो दर्जी था और किसी के पास काम करके घर के अखराजात पूरे कर रहा था। बलाल के अहले खाना की उसके मामू अकरम से दरीना दुश्मनी चल रही थी और कई बार उनका झगड़ा भी हो चुका था। बलाल के उर्सा के मुताबिक 31 जनवरी को उसके मामू अकरम ने उसे फोन करके अपने घर बुलवाया। बलाल सुलह सफाई की नीयत से मामू के घर चला गया, जहां उसके मामू अकरम ने अपने बेटों अमजद और अफजल के साथ मिलकर उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसके बाजू और टांगे तोड़ दी और फिर आहनी सुलाखें गर्म करके उसका जिस्म दागते रहे। बलाल की हालत गैर होने पर उन्होंने उसे घर के बाहर फेंक दिया। बलाल के घर वालों ने उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल दाखिल करवा दिया, जहां 8 दिन तक मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बलाल दम तोड़ गया। उसकी हिलाकत पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। मेरे भाई को उन्होंने घर बुला के अगवा किया है। मेरा भाई खाला के घर मेहमान गया था, मेरे भाई को नजायज झूठ बोल के कहती घर में आओ। मेरा भाई उनके घर बेचैनी से चला गया, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को बहुत जुल्मी से मारा है। उन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया है। कत्ल भी किस तरह किया है? उन्होंने सरिया उसके टांगों से घुसाए हैं, उन्होंने उसके जिस्म पे स्त्रियां लगाई हैं, उन्होंने लेटर से मेरे भाई का जिस्म जलाया है, उन्होंने मेरे भाई को फांसी से फंदा भी दिया था। मेरे भाई के गले में एक नक्श था, उसके साथ मेरे भाई को फांसी देते रहे हैं। बाद में उसके मेरे भाई को पीछे नीचे जमीन पर लटा के उसके ऊपर 4 भाई देके उसके ऊपर घसीटते रहे हैं नाखूनों के साथ। नाखूनों के साथ मेरे भाई का सारा जिस्म निचोड़ा हुआ। उन्होंने मेरे भाई के साथ इतने जुल्मी की है। 3 दिन मेरा भाई हॉस्पिटलों में धक्के खाता रहा है, लेकिन किसी ने हमारा मदद नहीं की। हमें नवाज शरीफ के आगे गुजारिश करती हूँ कि हमें शहबाज शरीफ के आगे गुजारिश करती हूँ, हमें इंसाफ दिए, हमें इंसाफ दिए। बत्ती लाउंदे बत्ती दे झटके लाउंदे रहे ने, जिसे खत्म हो गया। मोबाइल सन तो खो लेने ना, पहला बात नहीं करन देती। 6000 रुपया ही वो खो लिया। इत्तला मिलते ही बरकी पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर लाई गई तो वुरसा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। उसे मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वुरसा का कहना है कि बरकी पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के बावजूद किसी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया। ये पुरानी रंजिश थी, उन लोगों ने एक बेस बनाई है लड़की की, लेकिन ये पुरानी रंजिश थी जिसका उन्होंने ये मेरे भाई के साथ इतना जुल्म किया है। मेरे मामू जो है उनके साथ उनकी रंजिश थी। हम अपने मामू के पास जाते हैं, वो भी बात ये हमें देखते थे, मौका देख के उन्होंने मेरे भाई के साथ ये सारा जुल्म कर दिया पकड़ के। आला हुकाम से हमें इंसाफ चाहिए, मुजरम पकड़ने चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये मिलने गया तो इनू उन्होंने गवाह करके उन्होंने अंदर रख के तो मंजियां ना फेंदे रहे थले, उन्हें ना हूं जेडे तलियां जड़ियां उन्हें उत्थे सरियां लाउंदे रहे थले, कुटदे रहे डंडे ना और सरा कीते सरियां दे विच कल्लां दे नाल और बाहवां तोड़ दित्तियां, हत्थ तोड़ दित्ते, उन्दियां सारा जिस्म ही तोड़ भन दित्ता। उन्दा कख भी नहीं उन्दा छड्डिया बेचारे मेरे भरा दा। और फांसी गल दे विच एक नक्श सी, उन्हें मरोड़ के खिचदे रहे, नहीं उन्हें फिर उन्हें मार ही दिता मेरे भरा दा, उन्हें कख नहीं छड्डिया। मकतूल बिलाल के उस्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैसरे करदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मुलजम बाअसर हैं और उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। कैमरामैन इम्तियाज अहमद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लड़ाई झगड़े के दौरान लोगों को ये पता नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन पराया। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।